हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हर्षा की क्लास। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 ऑफ क्लास 7th साइंस, मोशन एंड टाइम। तो ये वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप वो वीडियो मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि मोशन कितने टाइप्स के होते हैं, किस किस तरीके से बॉडी मूव करती है, टाइम को हम किस तरीके से मेजर करते हैं, डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं और उसकी वजह से हमें स्पीड पता चलती है। स्पीड का फॉर्मूला भी हमने देखा था, स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये होता है स्पीड का फॉर्मूला। हमने सिंपल पेंडुलम के बारे में भी देखा था कि पेंडुलम का जो मोशन होता है वो ऑसिलेटरी मोशन होता है, एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद पेंडुलम मूव करता है। अब इस पार्ट में हमें चैप्टर को कंटिन्यू करना है फ्रॉम द टॉपिक मेजरिंग स्पीड। Having learned how to measure time and distance, you can calculate the speed of an object. So जैसे कि हमने डिस्कस किया था पार्ट 1 में, दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो अगर हमें डिस्टेंस पता है कि किसी ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी है और ये डिस्टेंस ट्रैवल करने में उसको कितना समय लगा है, कितना टाइम लगा है, तो अगर हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं डिस्टेंस और टाइम तो हमें पता चल जाता है कि इस ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है। एक्टिविटी 13.3 में बेसिकली क्या बताया गया है, दैट यू हैव टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन ऑन द ग्राउंड विद चॉक पाउडर। किसी भी चॉक की हेल्प से आप ग्राउंड पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिए और आप ये एक्टिविटी अपने फ्रेंड्स के साथ कर सकते हैं मिल करके ग्रुप्स में, कि आपको एक सर्टेन डिस्टेंस पे खड़े रह करके यहाँ से बॉल को रोल करना है। रोल करते करते ये बेसिकली इस चॉक से जो लाइन बनाई है ये मार्किंग है ना, मार्क बनाया हुआ है। अब ये बॉल रोल करते करते इस मार्क को क्रॉस करेगी और कहीं पे जाके रुकेगी। ठीक है, जिस जगह रुकेगी वो पोजीशन क्या होगी, रेस्ट की पोजीशन होगी, कि बॉल अब रेस्ट की पोजीशन पे आ गई है। तो अगर आप इस डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेंगे, अब जहाँ से आपने मार्क बनाया है वहाँ से ले करके वो बॉल जहाँ पे रुक गई है उस पूरी डिस्टेंस को आप किसी स्केल के थ्रू या मेजरिंग टेप के थ्रू अगर आप मेजर कर लेते हो, नाप लेते हो, तो आपको क्या पता चल जाएगा, डी, डिस्टेंस की वैल्यू आ गई। फिर आपको ये देखना है स्टॉप वॉच की हेल्प से, क्लॉक की हेल्प से, कि कितना टाइम लिया है इस बॉल ने इस जगह से जहाँ से आपने मार्क बनाया है वहाँ से रेस्ट की पोजीशन पे आने तक कितना टाइम लिया है इस बॉल ने। तो आपको क्या मिल गया, टी भी मिल गया। तो जैसे ही आप इस फॉर्मूले में डी अपॉन टी, दैट मीन्स डिस्टेंस अपॉन टाइम में रखते हो इसको, तो आपको क्या पता चल जाएगा, स्पीड आ जाएगी कि ये बॉल की स्पीड क्या थी। अब अलग अलग फ्रेंड्स आपके और आप अलग अलग तरीके से, अलग स्पीड से, है ना, अलग फोर्स के साथ आप बॉल को रोल करोगे। ऐसा तो नहीं है कि सभी एक ही तरीके से बॉल को रोल करेंगे। तो अलग अलग लोग जब इसको करेंगे तो आपको अलग अलग स्पीड देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि किसी की बॉल पहले ही रुक जाएगी, रेस्ट पे आ जाएगी, किसी की बॉल जिसने ज़्यादा फोर्स, ज़्यादा पुश करके बॉल को रोल किया होगा उसकी बॉल थोड़ा और आगे जा कर के रुकेगी। तो जैसे ही डिस्टेंस बदला, टाइम बदला, वैसे ही स्पीड भी चेंज हो जाएगी। यही बेसिकली इस एक्टिविटी में आपको बताया गया है। देखिए यहाँ पे फिगर में भी ये चीज़ दिखाई जा रही है कि ये एक मार्क बनाया हुआ है और यहाँ से आपको ये बॉल रोल करना है। तो आप ऐसे स्पीड ऑफ द बॉल निकाल सकते हो। ये पूरा जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है ये बेसिकली इसी का ही डिस्क्रिप्शन है। अच्छा, फिगर 13.5 में यहाँ पे आपको कुछ फिगर्स दिख रहे हैं। देखिए, एक सन डायल है। ये सन डायल कहाँ लोकेटेड, दिल्ली में जंतर मंतर में सन डायल। सन डायल में बेसिकली शैडोज़ किस तरीके से बनती हैं, सन की पोजीशन, अलग अलग जगह पे सन की पोजीशन होती है और उन अलग अलग पोजीशंस की वजह से अलग अलग डायरेक्शंस में शैडोज़ बनती हैं। तो ये शैडोज़ की हेल्प से पहले बहुत एंशिएंट टाइम में लोग टाइम का पता लगा लेते थे। तो ये सन डायल है जो कि दिल्ली में लोकेटेड है। इसी तरीके से सैंड क्लॉक को हम आर ग्लास के नाम से भी जानते हैं, आर ग्लास। ओके, जैसे कि इसके नेम में दिख रहा है आर मीन्स घंटा। तो ये सैंड क्लॉक का इस तरीके की बनावट होती है। इसमें दो ग्लास के ये सेक्शंस होते हैं और दोनों आपस में जॉइंट होते हैं। एक सेक्शन से ये पूरी की पूरी रेत, सैंड होती है इसके अंदर, ये पूरी की पूरी सैंड दूसरे सेक्शन में जाती है और इसको जाने में पूरा 1 घंटा लगता है। तो जब ये पूरी सैंड दूसरे वाले बल्ब में चली जाती है तो हम कह सकते हैं कि 1 घंटा बीत गया। सिमिलरली वाटर क्लॉक का भी इस्तेमाल एंशिएंट टाइम पे लोग करते थे कि ये वाटर के लेवल से पता लगाते थे कि टाइम कितना हुआ है। एंशिएंट टाइम मेजरिंग डिवाइसेस हुआ करते थे। ओके, अब जैसे हमने बात कर ली कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो अगर आपको स्पीड फाइंड आउट करनी है तो आप अगर डिस्टेंस अपॉन टाइम रखोगे, डिस्टेंस पता है और टाइम पता है और इस फॉर्मूले में आप उसको पुट करते हो तो आपको स्पीड मिल जाएगी। स्पीड गिवन है और टाइम गिवन है, बट आपको डिस्टेंस पता करनी है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम।
डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। क्या हुआ, फॉर्मूला वही है, स्पीड के साथ टाइम का मल्टीप्लिकेशन हो गया और डिस्टेंस इज इक्वल टू के इधर आ गया और स्पीड इनटू टाइम हो गया। ठीक है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इसी तरीके से टाइम टेकन की वैल्यू अगर निकालनी है तो टाइम टेकन इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या हुआ, फॉर्मूला वही है, आप कोई भी एक फॉर्मूला लर्न कर सकते हैं। तो अब अगर आपको टाइम कैलकुलेट करना है तो टाइम क्या होगा, इधर चला जाएगा और स्पीड क्या हो गया, डिस्टेंस के नीचे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो फॉर्मूला एक ही है, आप कोई भी एक फॉर्मूला लर्न कर सकते हैं और उसी एक फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके आप ये तीनों क्वांटिटीज़ की वैल्यू पता कर सकते हैं। यू माइट हैव सीन अ मीटर फिटेड एट द टॉप ऑफ द स्कूटर और अ मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल स्कूटर्स में मीटर्स लगे होते हैं, देखिए कुछ इस तरीके के मीटर्स आपने देखे होंगे। क्या होते हैं ये मीटर्स, ये मीटर्स होते हैं स्पीडोमीटर, इनको बोलते हैं स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर वो डिवाइसेस होते हैं जिनसे आप स्पीड का पता लगा सकते हैं किसी भी व्हीकल के। सो दिस इज कॉल्ड अ स्पीडोमीटर। व्हाट इट रिकॉर्ड्स, इट रिकॉर्ड्स द स्पीड डायरेक्टली इन किलोमीटर पर आवर। किसी भी व्हीकल की जो स्पीड है वो कौन मेजर करता है, स्पीडोमीटर मेजर करता है। किस यूनिट में, किलोमीटर पर आवर में। किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या हुआ कि ये जो व्हीकल है, ये जो गाड़ी है, ये 1 घंटे में 1 आवर में कितने किलोमीटर चल रही है, कितने किलोमीटर का रास्ता इसने तय किया है। देयर इज ऑल्सो अनदर मीटर दैट मेजर्स द डिस्टेंस मूव्ड बाई द व्हीकल। अब डिस्टेंस को मेजर करने वाला जो डिवाइस है उसको क्या बोलते हैं, ओडोमीटर। ओडोमीटर से आप किसी भी व्हीकल ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी है, कितनी दूरी तय करी है, ये आप पता लगा सकते हैं। तो सिंपल है, स्पीड को मेजर करते हैं स्पीडोमीटर से और डिस्टेंस ट्रैवल्ड को मेजर करते हैं ओडोमीटर से। Now, while going for a school picnic, Paheli decided to note the reading on the odometer of the bus after every 30 minutes till the end of the journey. तो अब पहेली कहाँ पे जा रही है, स्कूल के पिकनिक पे जा रही है, जिस बस में वो ट्रैवल कर रही है, कितनी डिस्टेंस हर 30 मिनट्स में वो बस कवर कर रही है। कैन यू टेल हाउ फार वॉज द पिकनिक स्पॉट फ्रॉम द स्कूल, कैन यू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बस। तो अगर आप ओडोमीटर में डिस्टेंस आपको दिख रही है, ओडोमीटर में आप ये पता लगा पा रहे हो कि कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी है बस ने, तो आपको एग्जैक्टली पता होगा कि स्कूल से पिकनिक स्पॉट कितनी दूरी पर है, मीन्स कितने किलोमीटर दूर है, कितनी डिस्टेंस है। दूसरा, कैन यू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बस। कैसे निकालेंगे आप स्पीड ऑफ द बस, पता कैसे करेंगे भाई, डिस्टेंस आपको पता चल गई, ओडोमीटर में आपको डिस्टेंस दिख रही है कि कितनी कवर किया है, और टाइम, कितने टाइम में वो कवर किया, मीन्स आपको कितना टाइम लगा, आधा घंटा लगा, 1 घंटा लगा, 1.5 घंटा लगा, है ना, ऐसे आपको टाइम पता चल जाएगा तो आप स्पीड निकाल सकते हो। वेरी सिंपल, डिस्टेंस अपॉन टाइम वाले फॉर्मूले में आप पुट करोगे और आपको स्पीड ऑफ द बस पता चल जाएगी। तो ये वो टेबल है विच शोज द ओडोमीटर रीडिंग एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द जर्नी। ओडोमीटर की ये रीडिंग की टेबल बनाई गई है कि 8 बजे ओडोमीटर की रीडिंग क्या थी, कितने किलोमीटर ट्रैवल किया बस ने, 0 किलोमीटर। क्यों, क्योंकि 8 बजे से शुरू हुई है जर्नी। अब क्या हुआ, 8 से 8:30 बज गया, 8:30 AM पे कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की, देखिए पहले डिस्टेंस थी 36,540 किलोमीटर, फिर डिस्टेंस क्या हो गई 36,560 किलोमीटर। सो कितने किलोमीटर्स का डिफरेंस आया, 20 किलोमीटर्स का डिफरेंस आया। इसी तरीके से फिर 9 बजे तक आधे घंटे बाद फिर रीडिंग देखी तो क्या हुआ, 20 किलोमीटर फिर बढ़ गया। फिर 9:30 बजे देखा, आधे घंटे बाद क्या हुआ, 20 किलोमीटर फिर बढ़ गया। तो यहाँ से लेकर के अगर आप देखते चले जाएंगे 8 बजे से, मतलब जहाँ से डिस्टेंस शुरू करी थी ट्रैवल करना, क्या हुआ 20 किलोमीटर, फिर 40 हो गया, फिर 60 हो गया, फिर 80 किलोमीटर हो गया। तो बूझो ने पूछा है, देखिए यहाँ पे मेंशन है, बूझो आस्क्ड पहेली वेदर शी कैन टेल हाउ फार दे वुड हैव ट्रैवल्ड टिल 9:45 AM। 9:45 तक उन्होंने कितना ट्रैवल किया था, मीन्स कितने डिस्टेंस कवर किया था। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 9:45 की तो कोई रिकॉर्डिंग ही नहीं है, 9:45 वाला टाइम ही मेंशन नहीं किया गया। तो अब पहेली इसका आंसर नहीं दे पा रही थी। सो दे वेंट टू द टीचर कि अब इसका क्या करा जाए भाई। सो शी टोल्ड देम दैट वन वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इज टू प्लॉट अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ की हेल्प से आप पता कर सकते हैं हर एक टाइम इंटरवल ऑफ टाइम पे कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी है व्हीकल ने। सो लेट अस फाइंड आउट हाउ सच अ ग्राफ इज प्लॉटेड। तो देखते हैं अब ये ग्राफ किस तरीके से बनाया जाता है। देखिए एक तो ग्राफ इस तरीके का दिखता है, ये बार ग्राफ होता है। क्यों, क्योंकि इसमें ये देखिए बार्स के फॉर्म में डेटा
शो किया जाता है, तो इसको कहते हैं बार ग्राफ। अनदर टाइप ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज़ अ पाई चार्ट। पाई चार्ट के फॉर्म में भी आप किसी भी डेटा को शो कर सकते हैं। देखिए ये एक पाई चार्ट है, इसमें क्या है, परसेंटेजेस ऑफ गैसेस बताए गए हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेस का क्या परसेंटेज है। तो ये एक पाई चार्ट है, इसमें क्या है, ये जो लार्जर पोर्शन है ये नाइट्रोजन का है, फिर ये वाला ग्रीन वाला पार्ट जो है ऑक्सीजन है, फिर अदर गैसेस ये येलो वाले सेक्शन में शो कर रहा है। तो ये बेसिकली एक पाई चार्ट है। इस तरीके से भी हम डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज़ अ लाइन ग्राफ। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है, ये ना तो एक बार ग्राफ के जैसा दिखता है और ना ही एक पाई चार्ट की तरह दिखता है। ये किस तरीके से दिखता है, ये एक लाइन ग्राफ होता है। देखिए ये इस तरीके का दिखता है, ये एक लाइन ग्राफ होता है। इसमें क्या होता है, ये जो एक्स एक्सिस होती है और एक वाई एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस पे टाइम को शो किया जाता है एंड वाई एक्सिस पे डिस्टेंस को शो किया जाता है, और कितने टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल हुई है यहाँ पे मार्क किया जाता है, और ये बेसिकली एक लाइन के फॉर्म में बनता है। इसको कहते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब ये बनता कैसे, आइए ये देख लेते हैं। टेक अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर, एक ग्राफ शीट लेनी है, ग्राफ पेपर की शीट लेनी है। ड्रॉ 2 लाइन्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर ऑन इट। अब आपको ये ग्राफ, सपोज दिस इज़ अ ग्राफ पेपर, इस ग्राफ पेपर पे आपको 2 लाइंस ड्रॉ करनी है जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, मतलब एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पे कट करें, बिल्कुल सीधी एक दूसरे को कट करें। मार्क दी हॉरिजॉन्टल लाइन एज एक्स ओ एक्स डैश। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल मीन्स ये जो लेटी हुई लाइन होती है, इसको मार्क करना है एक्स ओ एक्स डैश। सिमिलरली मार्क दी वर्टिकल लाइन एज वाई ओ वाई डैश। वाई वर्टिकल वाली लाइन, जो लंबी खड़ी वाली जो लाइन है, इसको मार्क करना है वाई ओ वाई डैश। इट इज़ कॉल्ड वाई एक्सिस। तो ये वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको कहते हैं एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन होती है इसको कहते हैं वाई एक्सिस। द टू क्वांटिटीज बिटवीन विच द ग्राफ इज ड्रॉन आर शोन ऑन दीज 2 एक्सिस। तो अब जो भी क्वांटिटीज़, 2 क्वांटिटीज़ अगर हमें बनानी हो तो हम इन्हीं 2 एक्सिस पे उन क्वांटिटीज़ को शो करते हैं। ये दोनों एक्सिस जहाँ पे मिलती हैं उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ ओरिजिन। यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही हैं तो ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ ओरिजिन। अब ये जो 2 क्वांटिटीज़ हैं क्या हैं, जैसे अभी हम डिस्टेंस और टाइम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 क्वांटिटीज़ क्या हो गई, एक टाइम हो गया और एक डिस्टेंस हो गया। तो हम इन दोनों एक्सिस में, मतलब एक एक्स एक्सिस में और एक वाई एक्सिस में क्या शो करेंगे, एक में शो करेंगे टाइम और एक पर शो करेंगे डिस्टेंस। यहाँ पे देखिए क्या करना है कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। ये देखिए ड्रॉ हुई है, ये एक्स एक्सिस है। इसी तरीके से ये वाई एक्सिस ड्रॉ की गई है। ये आपको करना है ग्राफ पेपर पर, और जहाँ पे ये दोनों मिल रहे हैं ये क्या है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, मीन्स इसको मार्क करते हैं ओ से। अब क्या करना है, टाइम को आप रिप्रेजेंट करेंगे एक्स एक्सिस पर, टाइम इन मिनट्स। अब ये मिनट्स में टाइम शो किया जा रहा है, मीन्स ये 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, इस एंड सो ऑन। इसी तरीके से डिस्टेंस आपने वर्टिकल एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे शो कर रखा है, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। अब कितने टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की गई है वो आपको यहाँ पे मार्क करते चले जाना। सपोज 1 मिनट में 1 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है, तो आप क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे 1 मिनट वाला ये सेक्शन है ना, 1 ये है 1 मिनट, तो यहाँ पे आपको पता है कि ये 1 मिनट कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, 1 किलोमीटर का, तो यहाँ पे है वाई एक्सिस पे 1 किलोमीटर इस जगह पर, यहाँ से आप लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस वाली। तो ये जिस जगह पर मीट होंगे ये वो पॉइंट होगा जो शो करेगा कि 1 मिनट में 1 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल की गई है। इसी तरीके से 2 मिनट्स में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी गई है, 2 किलोमीटर की। तो आप परपेंडिकुलर लाइन इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये 2 लाइंस ड्रॉ होंगी और जिस जगह पर ये दोनों एक दूसरे को काटेंगी, यानी कि ये वाला पॉइंट, ये वो पॉइंट है जहाँ ये शो होगा कि 2 मिनट्स में 2 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल की गई। इसी तरीके से 3 मिनट्स में 3 किलोमीटर एंड सो ऑन, 4 मिनट पे 4 किलोमीटर। तो ये बिल्कुल पैरेलल लाइंस बनाई जाती हैं, वेरी एक्यूरेटली आपको ये पता चल जाता है ग्राफ के फॉर्म में, लाइन ग्राफ के फॉर्म में, कि कितने मिनट्स में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की जा रही है। अब जैसे जो टेबल था जिसमें पहेली ने ओडोमीटर रीडिंग रिकॉर्ड करी हुई थी कि कितने टाइम में कितने डिस्टेंस ट्रैवल की गई है, तो वहाँ पे टाइम्स कैसे मेंशन थे, 8 बजे जर्नी शुरू हुई, तो जहाँ से जर्नी शुरू हुई है वो कहाँ पे शो किया गया है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन पे। 8, 9, 9:30, इसी तरीके से आधे घंटे के डिफरेंस में उसने चीज़ें रिकॉर्ड करी थी, तो वो आपको टाइम हमें कहाँ मेंशन करना है, एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे टाइम
रिप्रेजेंट कर लिया गया। अब वर्टिकल एक्सिस पे डिस्टेंस इन किलोमीटर शो करना है, तो डिस्टेंस आप किस तरीके से, ये जो गैप रखा गया ना 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, ये कैसे रखा गया है? क्योंकि आपने अगर नोटिस किया हो तो आपने देखा था कि हर एक डिस्टेंस जो डिफरेंस आ रहा था डिस्टेंस का, वो 20 किलोमीटर्स का आ रहा था। तो आप 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर ना रख करके सीधा स्टार्ट करेंगे 10 किलोमीटर, 20, 30, 40, 50। अच्छा, ये जो गैप है हर एक स्केल के बीच में, जैसे आपने 10 रखा है, 20 रखा है, तो सबके बीच में क्या डिफरेंस आ रहा है? 10-10 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये बिल्कुल जहाँ तक आप मार्किंग करेंगे वो सब में 10-10 का ही डिफरेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं आप कर सकते कि यहाँ 10, 20, 30, फिर अचानक से 60, फिर 70, फिर अचानक से 100, ऐसे नहीं हो सकता है। मतलब अगर 10-10 का गैप रखा है सबके बीच में, तो फिर 10-10 का ही गैप आपको रखना है। अब क्या करना है, 8 o'clock पे जर्नी शुरू हुई, 8 देन 8:30, बीच में ये मार्क है, दिस इज 8:15। ओके, देन अगेन 8:30 एंड 9 o'clock के बीच में ये मार्किंग है, दिस इज 8:45। फिर 9 एंड 9:30 के बीच में दिस इज 9:15। देन 9:30 टू 10 o'clock के बीच में क्या है? 9:45। तो इस तरीके से आपको टाइम के गैप्स मिल रहे हैं। अब क्या करना है, सपोज आपको पता करना हो कि 8:30 पे कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की, तो 8:30 पे देखिए ये पॉइंट इस तरीके से यहाँ पे है और कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी? 20 किलोमीटर। ये कैसे पता चला हमको? मैंने सिर्फ पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है, ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है, 2 लाइन्स, एक ये लाइन और एक ये लाइन। ठीक है, देखिए फिर से देखिए, 8:30 पे अगर मुझे पता करना है कि कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी गई है, तो 8:30 से मैं बिल्कुल सीधी ऐसे लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस ड्रॉ करूँगी। लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ से, तो जिस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये दोनों लाइन्स इंटरसेक्ट हुई, मीन्स हमें पता है कि 8:30 पे 20 किलोमीटर्स का डिस्टेंस तय किया है बस ने। यही चीज़ 9 बजे हो रही है, यही चीज़ 9:30 बजे हो रही है। अब बूझो ने पहले से क्या क्वेश्चन पूछा था कि 9:45 पे कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की गई है, तो 9:45, दिस इज 9:45। 9:45 कहाँ पे होगा? 9:30 और 10 के बीच में। तो अगर 9:45 पे कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की गई है मुझे पता करना है, तो एक पैरेलल लाइन ड्रॉ होगी फ्रॉम 9:45 पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड पैरेलल लाइन टू एक्स एक्सिस। बिल्कुल इसको काटते हुए जिस पॉइंट पे ये कटेगा, उस पॉइंट पे हमें पता चलेगा कि 9:45 पे इस बस ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर ली थी? 70 किलोमीटर्स की। तो इस तरीके से लाइन ग्राफ की हेल्प से आप किन्हीं भी 2 क्वांटिटीज़ को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और डिस्टेंस, अब ये क्योंकि एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो हमें पता चल सकता है कि कितने टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की गई है। तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ को किस तरीके से बनाना है और इस पे कैसे आप टाइम और डिस्टेंस की मार्किंग करेंगे, सब मैंने आपको अपने वर्ड्स में सिंपल तरीके से बताया है। ये पूरी चीज़ें पूरी डिटेल में और काफ़ी लंबे तरीके से एक्सप्लेन की गई हैं आपको आपकी टेक्स्ट बुक में। तो आप ये सारी जो डिटेलिंग्स हैं ये पढ़ सकते हैं एंड यूल गेट टू नो कि जो मैंने आपको समझाया है वो आप इसको जब पढ़ेंगे तो आपको और चीज़ें वो क्लियर होंगी। Distance time graph provide a variety of information about the motion when compared to the data presented by a table। देखिए टेबल में एक लिमिटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है, टेबल बना दिया आपने, इस तरीके से टेबल बनाई, टेबल में आपको 2-3 चीज़ें आप लिख पाएंगे और आपको 2-3 चीज़ों की इन्फॉर्मेशन, लिमिटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है। बट डिस्टेंस टाइम ग्राफ से क्या होता है, वी कैन फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बस एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी भी टाइम का आपको पता करना हो कि कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की गई है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से एग्जैक्टली उस टाइम पे आपको पता चल सकता है ये चीज़। इफ़ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, इट इंडिकेट्स दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड। अब एक चीज़ और नोटिस करने वाली है कि ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ये क्या हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही बनता होगा? ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन में ही बन रहा है, ये जो लाइन बन रही है बिल्कुल स्ट्रेट है, इट मीन्स कि जो स्पीड है ऑब्जेक्ट की वो कांस्टेंट स्पीड है। कांस्टेंट मतलब ऐसा नहीं हो रहा है कि कहीं पे कम हो रही है, कहीं पे ज़्यादा हो रही है। अब इसका क्या मतलब है, सपोज 1 मिनट में 1 किलोमीटर चल रही है, फिर 2 मिनट में 2 किलोमीटर, 3 मिनट में 3 किलोमीटर, तो इसको क्या कहेंगे कि कॉन्स्टेंटली चल रही है, कॉन्स्टेंट स्पीड पे चल रही है। लेकिन अगर सपोज ऐसा हो कि 1 मिनट में 1 किलोमीटर, 2 मिनट में 3 किलोमीटर, फिर 3 मिनट में
1 किलोमीटर, तो क्या हुआ, स्पीड कम हुई, ज़्यादा हुई, तो वहाँ पे फिर ये लाइन ग्राफ स्ट्रेट नहीं बनेगा, फिर वो किसी भी शेप में बनेगा। इफ़ द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट कीप्स चेंजिंग द ग्राफ कैन बी ऑफ एनी अदर शेप। लेकिन अगर स्पीड कांस्टेंट है तो ये जो लाइन ग्राफ है, जो ग्राफ है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में बनेगा। तो आई होप आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन केस आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं वो डाउट सॉल्व करूँगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय।